नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते दिन भर की खास लोक बधिर विवाहित महिला के साथ बलात्कार। दमोह कोतवाली अंतर्गत लाखों रुपए की चोरी। बारिश के बाद हजारों कुंटल चना भीगा। खुले आसमान के नीचे रखा चना भीगा। बारिश में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। नाले के तेज उफान में बाइक निकालने का किया गया प्रयास। बाइक सवार बहे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया सुरक्षित बाहर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पटेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंहपुर की, जहां के लोग रोड को लेकर काफी परेशान हैं। बारिश का मौसम प्रारंभ होने वाला है, लेकिन अब तक रोड नहीं बनाई गई, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पटेरा के सिंहपुर के लोग काफी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका आरोप है कि इनके गांव में सड़क नहीं है। बरसों से सड़क की मांग करते रहे, लेकिन इनकी फरियाद कभी नहीं सुनी गई। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते ये दमोह पहुंचे और चाहते हैं कि उचित कदम उठाया जाए। आपका कहाँ से आए हो? रमजा घाट टपाइया से। क्या नाम है? जल्लू बर्मन। क्या समस्या है? रोड की है सर समस्या। रोड नहीं है। कब से नहीं है रोड आपके इधर? रोड पहले से नहीं है। रोड कितने सालों से नहीं है? है ही नहीं है रोड। तब जब से जन्म हुआ जब से तो रह रहे हैं, जब से रोड ही नहीं है। इसकी शिकायत की आपने? हाँ। किससे की थी शिकायत इससे पहले? नाम है आपका? हमारा नाम राम अवतार है। कहाँ से आए हो? रमजा घाट टपरमें से। क्या समस्या है? रोड हमारे वहाँ रोड नहीं है। रोड की समस्या से आए हैं और रोड के लिए चाहते हैं हमारे वहाँ का रोड जाए, और उसी के कारण हम यहाँ जाए। तो नाम से तहसील बंद है, इसलिए वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए कलेक्टर यहाँ पे आए। क्या समस्या जाती है? रोड नहीं है तो? रोड नहीं तो समस्या जाती है अपने रास्ते, बरसात लग जाएगी, रास्ता कहीं से है नहीं जाने को। फिर इसके बाद कोई पेशेंट हो जाए, कुछ बीमार हो जाए, किसी डिलीवरी हो जाए, तो घाट पे लेके आने पड़ता है। कोई रास्ता है नहीं हो जाने आने के लिए, ये समस्या जाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जबलपुर मार्ग निर्माणाधीन है। विशेष रूप से अखाना से लेकर पाटन तक की रोड बनाई जा रही है, लेकिन समय रहते काम नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। कछुआ गति से यहाँ पर वाहन चल रहे हैं, वहीं एक ऑटो यहाँ पर पलट गया। दमोह जबलपुर मार्ग पर अखाना से लेकर पाटन तक मार्ग बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कछुआ गति से यह काम चल रहा है, तो वहीं दमोह नोहटा मार्ग पर भी एक वाहन पलट गया, मालवाहक पलट गया बताया जाता है। काफी बड़े गड्ढे हैं, जिसके चलते ही ये मालवाहक पलट गया है। हालांकि इस घटना में मामूली चोटें आई हैं चालक को, लेकिन यहां पर जो स्थिति है, बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ सकती हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं, टोल लग रहा है, लेकिन रोड नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। दमोह नगर के फुटेरा वार्ड में चोरी की वारदात हुई है। बताया जाता है कि लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की ये चोरी की वारदात है। सोने, चांदी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया, जिसमें चोरों ने नकदी पर हाथ साफ किया। सोने चांदी के जेवर भी चोर चुरा कर ले गए। बताया जाता है कि दमोह नगर के फुटेरा वार्ड में ठाकुर परिवार में यह चोरी हुई है। परिवार घर पर नहीं था, तब चोरों के द्वारा यहां धावा बोला गया, लाखों रुपए का सामान चुराया गया और चोर 9-11 हो गए। ऐसा नहीं कि केवल एक स्थान पर ताले तोड़े गए हो, चोरी की गई हो, बल्कि वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में भी चोरी के मामले सामने आए। एक साथ 3 स्थानों पर ताले तोड़ने की बात सामने आई है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। एफएसएल टीम एवं
पुलिस डाक भी मौके पर पहुंचा, जिसके द्वारा यहां पर जांच में सहयोग किया जा रहा है। लगातार चोरों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। काफी लंबे चोरी हुई है। कम से कम 4-5 लाख की। कहाँ गए हुए थे आप लोग? कहाँ गए हुए थे आप लोग? हम लोग नागपुर गए थे। फिर आपको कैसे पता पड़ा? पता है इनसे फोन किया, अपने जी भतीजे लोग रहते ना पार्षद वगैरह सब, उन्होंने पकड़ दी। फिर हाँ आके देखा क्या, फिर क्या मिला क्या नहीं मिला? अपने रिपोर्ट करी। यहाँ देखा आपने आके क्या क्या सामान गया है? वो अपने पूछी, तुमने बता दी है कि कम से कम इतने 2 तोला है, 40-50 हज़ार रुपये। कब गए थे आप लोग? 10-12 दिन हो गए। क्या नाम है भैया आपका? रमेश सिंह ठाकुर। किस जगह रहते हैं? कोटेला वाटर दम। ये हमारे सेठ का घर है बाबा का, और ये हालात में करीब 1-1.5 बजे से लगभग अंदाज से करीब 4-5 लाख कब पता पड़ा आपको? आप लोगों को सुबह हमें 5-6 बजे। कहाँ गए हुए थे? हम अपने घर पे थे। ये लोग कहाँ गए थे आपके सेठ लोग? उनके बच्चे की तबीयत खराब हो, नागपुर में एडमिट है, तो इसकी मम्मी, इसका बड़ा भाई, इसका ऑपरेशन हुआ है। तो कितना सोना चांदी गया हुआ? करीब 15 तोला सोना और करीब 1 किलो की चांदी। लगभग कितने की चोरी हुई? 5 लाख का। क्या नाम है आपके सेठ का? रमेश सिंह ठाकुर उर्फ कल्लू बाबा। आपका नाम? मदन झाड़ी। समय के बाद दमोह नगर में काफी बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक चोरों तक पहुंच पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार किया गया है। आरोपी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसे हिरासत में लिया गया है। संपूर्ण मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले एक ग्राम में बलात्कार का मामला सामने आया। 25 वर्षीय मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार किया गया। विवाहित महिला के साथ यह बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि शाम के समय महिला घर से बाहर घूमने के लिए निकली थी, तभी ग्राम के एक नाबालिग के द्वारा उसके साथ ये कृत्य किया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने पहले तो काफी देर तक पीड़ित पक्ष को परेशान किया, बाद में जाकर FIR दर्ज की। बताया जाता है कि काफी लंबे समय तक पीड़ित पक्ष गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी इस परिवार पर दबाव बनाते रहे कि वह FIR दर्ज न कराए। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। बाद में दमोह विधायक राहुल सिंह एवं दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया, तब कहीं जाकर मामला दर्ज हो पाया। देर रात तक ये पूरा मामला चलता रहा। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लड़की है, नाबालिग लड़के ने बलात्कार किया, जिसकी FIR कर ली गई है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी। फिलहाल पुलिस संपूर्ण मामले में जांच में जुटी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन दमोह पुलिस का एक चेहरा ऐसा भी सामने आया जहां पर रेप जैसे मामले को दर्ज न कराने के लिए पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अरब सागर से उठे तूफान के बाद जहां महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी, वहीं मध्य प्रदेश के 18 जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। बीती रात से ही दमोह नगर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते लोग काफी परेशान नजर आए। किस तरह से दमोह नगर का हाल रहा, आइए
दमोह नगर के कृष्ण नायक कॉलोनी का एक हिस्सा कंटेनमेंट एरिया में परिवर्तित कर दिया गया था। इस क्षेत्र में आज पानी भर गया। बताया जाता है कि नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ पर पानी भर गया। नगर के मुकेश नायक कॉलोनी में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस का यहाँ पर मरीज मिला था, जिसके बाद क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में आज पानी भरने की घटना सामने आई है। बताया जाता है यहाँ पर एक नाली और पुलिया बनाई गई थी, जिसके चलते पानी नहीं निकल पा रहा है। वार्ड के लोग परेशान हैं। इस तरह से वार्डवासी परेशान हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पानी भरा है बहुत, और नाली कम से 2-3 साल से साफ नहीं हो रही तरीके से। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं तो कहीं गिर जाते हैं, लगते हैं बच्चों को, और नालियों में पानी प्रवेश नहीं जा रहा तो कम से कम तालाब भरा है। आजकल यहाँ पानी भरा रहता है तो बच्चों का खेलना कूदना सब बंद हो गया, और मलेरिया डेंगू सब यहाँ पनप रहे हैं। जे पानी क्यों आ गया ऐसा? जल निकास नहीं है, जल निकास नहीं है यहाँ। नालियाँ पूरी चौक है यहाँ पर। पार्षद कभी सुनता ही नहीं। पार्षद क्या 50 बार तो दर्शन ही नहीं भाई, पार्षद के तो दर्शन ही नहीं होते, कभी नहीं आता पार्षद यहाँ पे। ऐसे लोगों को काय को रखा जाए। ये जो है एकत्रित हो रहा है, जो पूर्व में नाली का व्यवधान था उसको उसकी साइड बदल दी, इसलिए जो पानी बहन निकलना चाहिए वो जाम हो रहा और कचरा भर रहा, इसलिए मच्छर उत्पादन केंद्र हो गया। बीच में एक हैंडपंप है जिसका पानी सब उपयोग करते हैं, वो भी गंदा हो रहा है। इस तरह से निवेदन है कि इसका निरीक्षण कर, और जहाँ से नाली प्रस्तावित थी वहीं से उसको किया जाए। आसपास के कुआं भी क्या है? आसपास के कुएं भी गंदे हो रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। कभी सुनता नहीं। नगर पालिका को जानकारी मिलने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और जल्द ही इस संबंध में उचित कदम उठाने की बात कही जा रही है। देखने लायक होगा बाढ़ वासियों को कब तक राहत मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। सरपंच सचिव संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की गई। लगातार सचिव हो या फिर रोजगार सहायक, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। सचिव रोजगार सहायक संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि रोजगार सहायकों के ऊपर एवं ग्राम के जो सचिव हैं लगातार हमले हो रहे हैं। जिले में अब तक 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते ये काफी परेशान है और चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे। आज हम लोग सचिव एवं सहायक सचिव संगठन की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय, जिला सीओ साहब, श्रीमान एसपी साहब महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। आए दिन हम लोग फील्ड में 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्य प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं। उसी दौरान हमारे सहायक सचिव साथियों के साथ मारपीट, दंगा विवाद हो रहा है, जो कि विगत दिनों पिकरी बुजुर्ग के सचिव कमलेश सिंह लोधी के साथ वहीं के गांव के एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसके गले में मारने की कोशिश की, जिसको कंधे में लगी है चोट। और अन्य 2 सचिव, पटोहा सचिव एवं किल्लाई सचिव के साथ भी मारपीट एवं गाली गलौज हुई। उन्हीं संबंधों में हम लोग आज एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आज हमारे सहायक सचिव संगठन और सचिव संगठन की ओर से ज्ञापन दिया गया आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला सीओ और अपने एसपी साहब। उसमें विगत कई दिनों से हम DRS एवं सचिव दोनों के ऊपर पंचायतों में शासन की मंशानुसार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें गांव के कुछ दबंगों द्वारा
इस तरह का मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, जैसे शासन उनकी जेब में हो, क्योंकि शासन के द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती तो उनका आए दिन ऐसे वर्चस्व बनते जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पटवा सहायक सचिव के साथ तालाब निर्माण के कार्य चल रहा था, उस समय कुछ दबंगों ने आकर उस पर मारपीट कर दी। वो 30 तारीख की घटना है, आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। कल हमारे 2 सहायक सचिव भाइयों के साथ फिर वही घटना हुई। पीएम आवास अन्य योजना का क्रियान्वयन करते समय किल्लाई सहायक सचिव नारायण सिंह लोधी के साथ, और कल की डेट में ही कमलेश सिंह ठाकुर के साथ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जैसे दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल देखने लायक होगा कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं, कब तक इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले का किसान काफी परेशान हाल है। किसान अपनी फसल लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंचता है, लेकिन खरीदी नहीं होती। बताया जाता है कि पूर्व में जो माल रखा था उसे नहीं हटाया गया, जिसके चलते ही इस तरह के हालात पैदा हुए। वहीं यहाँ पर जो माल रखा है खुले आसमान के नीचे था, लगातार बारिश हुई, यहाँ पर जो चना था वह भीग गया, यहाँ तक कि कुछ बोरे फट भी गए। इसके अलावा यहाँ पर जो इंतजाम थे वह नाकाफी थे। किसान यहाँ पर बेबस और परेशान दिखा। कुछ किसान ऐसे हैं जो लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पड़े हैं, तो कुछ किसान अपनी ट्रॉली लेकर घर जाते भी नजर आए। दमोह जिले का किसान काफी परेशान हो रहा है। विशेष रूप से बात की जाए दमोह विधानसभा की, तो यहाँ का किसान और भी अधिक परेशान नजर आता है। दमोह नगर की सीमा से लगे ग्राम मानपुर में रुचि सोया वेयर हाउस में चने की खरीदी चल रही है, सास की खरीदी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था अनियमितताओं का आलम है। बताया जाता है किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। काफी दिनों से यहाँ पर किसान है, लेकिन जब माल नहीं बिका तो किसान अपने माल को लेकर घर जाते नजर आए। नाम है आपका? संतोष पटेल। किस गांव से आए थे? खजरी। कितना चना लेके आए थे? इसमें हुई है 33-34 क्विंटल। क्यों वापस लेके जा रहे हैं, क्या हुआ? पानी गिर रहा, सड़ जाए, पैसा कहाँ से मिल जाए? फिर जब तक सड़ गया अपना ही तुल्ले पाओ, सड़ जाए, फिर क्या करें? पाओ ती ले रहे उड़ दो भाई, 300 को पैसे आओ तो उड़ दो को, फिर क्या करें? यहाँ खरीदी नहीं हो रही? नहीं करवा रहे, खरीदी नहीं हो रही अभी, कल से तो नहीं भाई है। जब रची सोया वेयर हाउस में हम अंदर पहुंचे तो देखा कि किसानों का जो माल था वह खुले आसमान के नीचे रखा है, जिसके चलते भीग गया है। काफी परेशानियों से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। किस तरह की किसानों की परेशानी है, आइए हम आपको सुना देते हैं। ज्यादा पानी ना बरसाती, जितना ये तोला रखा है यहाँ पर इतना सारा माल, किसी पर ना बरसाती ना कोई व्यवस्था की थी उनने। पूरा स्टाफ 1-2 लोग को छोड़ के सब निकल चुका था यहाँ से 6 बजे। प्रदीप पटेल। कहाँ से आए हैं? कादीपुर। ऐसे क्यों लेटना पड़ रहा है कि दोनों ट्रालियों के बीच में पलंग डालना पड़ रहा है? अब 2 दिन से खरीदी हुई नहीं है तुलाई का काम, और माल बोल रहे थे माल उठेगा, उसके बाद तुलाई होगी। 2 दिन से न माल उठा न कुछ हुआ, तो पड़े हैं। अब बरसात हो रही, सबका कर रहा है। कितने दिन और लग सकते हैं? अब कोई पता नहीं है। हमने तो बोली है कि आप तो सिद्ध नहीं कर दो कि हम घर भाग जाए, कहाँ होता पड़े रहे। शासन सीधो नियम कर दे कि अब तुलाई होने नहीं है, सीधो बरसात आ गई तो किसान कहाँ परेशान हो, अपने घर बैठे। हम अली मोहम्मद। कहाँ से लेके आए थे? आग खिला से। कितना चना लेके आए? 63 बोरी है। फिर क्या हुआ? का तुलाई नहीं भाई, 4 दिन से पड़े रहे। वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। वापस क्यों जा रहे हैं? क्यों आगे तुलाई नहीं होगी? अब क्या पता, मालूम ही नहीं है, कछु बता ही नहीं रहे कौन हो। कोई तुलाई नहीं होगी। हाँ। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, इंतजाम नाकाफी। जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तो काफी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन व्यवस्थाएं हैं कि बनती नहीं। क्या कहना है इस संबंध में अधिकारियों का, यह भी हम आपको सुना देते हैं। सर खरीदी अपनी जो है अपने लक्ष्य के हिसाब से ठीक चल रही है। मतलब अभी एकदम से 2-3 दिन में ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतनी वो स्थिति नहीं थी, पहले बहुत कम आ रहा था स्टॉक,
ये 29-30 से एकदम से लोड आया है यहाँ पे। अब व्यवस्थाओं के बीच हो रही, पानी गिर रहा है नीचे, नहीं पानी एकदम से आ गया सर। पानी उसके लिए जो है अब समिति वालों को भी निर्देश दिए कि मतलब तिरपाल वगैरह ढक करके रखें उसको। गीला चना हो जाएगा, किसकी जवाबदारी? थप्पी लगा के रखें। उसमें अब देखते किस तरह उसमें आता है, उसको किया जाएगा जिसका भी आएगा। तो क्या परिवहन भी नहीं करा पा रहे? नहीं, परिवहन हमारी गाड़ियाँ आ रही लग रहा है उसमें। यहाँ 2 दिन से बंद हो गई है खरीदी जी। जिम्मेदार कौन? अब खरीदी सर इस समय मौसम जो है, इस मौसम में तो बाहर खरीदी करना उचित भी नहीं है, क्योंकि हम जितना भी खरीदेंगे वो स्टॉक पूरा जो है खराब होगा वो। क्योंकि ये चना जो है गोदाम स्तर पे ही खरीदी में सुरक्षित रह सकता है, बाहर मैदान में खरीदी में सुरक्षित नहीं रह सकता वो। मौसम हरदम जो है कभी शाम को कभी सुबह पानी आता है, तो इस तरह बाहर खरीदी किया जाना उचित भी नहीं होगा। पहले से था, अब यहाँ पे इतना सारा चना आपका भीग गया है। किसानों का आरोप करना तो न कोई यहाँ बरसाती का इंतजाम था, कोई इंतजाम नहीं। बरसाती सही वालों को तो बोले थे, कुछ ढके नहीं है वो। कोई कार्रवाई कर पाएंगे आप? कार्रवाई की जाएगी सर, जो भी होगा। किसके ऊपर कार्रवाई तय होगी? अब जिसकी भी उसमें गलती नहीं होगी उसके ऊपर करेंगे उसको। आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? जो है ट्रांसपोर्टर भी की गलती है और समितियों की भी गलती है, दोनों की। आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, इस पानी तेज होता जा रहा है। जी जी। अभी भी चना भीग रहा है जी। तो क्या करेंगे आप? इसमें साथ तिरपाल ढकवाते हैं और जितना हो तो है आपके पास इतना तिरपाल की ढकवा पाएंगे? हाँ है, बुला रहे हैं, अभी आ रही हैं। जब था तो सर कल तक क्यों नहीं ढकवा पाए? कल नहीं थी उनके पास, आज अभी लाए हैं वो। तिरपाल क्या है, समिति वालों की ही व्यवस्था, वही तिरपाल ढकवाते हैं। नहीं करवा पाए समिति। वहीं दूसरी ओर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा से जब हमने इस संबंध में जानना चाहा तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अपने आप को किसान की सरकार होने का दावा तो करती है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर कोई कदम नहीं उठाती। देखिए, किसानों की समस्या वो भी ऐसी स्थिति में जहां अपने आप को किसान पुत्र कहने वाला मुख्यमंत्री हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से वास्तविक स्थिति है जमीन पर। किसानों का कई दिनों से लाइन में खड़े हुए हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं, 5-5, 6-6 दिन, जब कहीं जाके तुलाई होती है। और तुलाई के बाद की स्थिति आप देख रहे हैं, कई किसानों का माल बिना तुला हुआ रखा है, इस पानी के मौसम में भीग गया है। कई लोगों का जिनका तुल चुका है उनको अभी कच्ची रसीदें दी गई, उनकी भी अभी फीडिंग नहीं हुई है। अगर मान लीजिए ये माल सही सुरक्षित गोदाम तक नहीं पहुंचा तो उनको उसका भुगतान भी नहीं होगा। कई किसान पिछले उर्दा की खरीदी से परेशान है, उनका कहना है कि उनका पैसा अभी तक नहीं आया। और अब चने में भी ये स्थिति निर्मित हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है जब विपक्ष में थे, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी हमारी कांग्रेस की, यहाँ से निकले थे झापन होते हुए 12 जनवरी को, तब उन्होंने कहा था कि किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी, और एक एक दाना किसान की फसल का खरीदेंगे। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से दाने दाने को बीनने के लिए किसान परेशान है। जहाँ त्योड़ा की वो घोषणा करते हैं कि 2% त्योड़ा हम ले लेंगे, वहाँ कोई लिखित आदेश अधिकारियों को नहीं दे रहे, तो ये किसान भी परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अपने माल के लिए। वो अन्नदाता जो सबको अन्न देता है, आज उसकी स्थिति सड़क पर भटकने जैसी हो गई है। अभी काफी ट्रैक्टर भी वापस चले गए, यहाँ खरीदी बंद हो गई है। जी हाँ, बता रहे हैं कि 2 दिन से खरीदी बंद है। हमारा सीधा आरोप है कि ये पूरी व्यापारियों की सरकार है। आपने तारीख पहले 25 तारीख निर्धारित की, फिर 30 तारीख निर्धारित की, फिर 5 तारीख निर्धारित की। किसान बेचारा परेशान हो गया, वो असमंजस में है कि वो कब अपना माल बेचेगा। मजबूरी में उसको लगा कि 25 तारीख लास्ट डेट है, माल नहीं बेच पाई भीड़ के कारण, तो उसने व्यापारियों को माल बेच दिया। उसके बाद आपने तारीख बढ़ा दी 5 दिन और, तो जो व्यापारियों का माल था वो किसानों के रजिस्ट्रेशन पे फिर आके बिकने लगा। ये स्थिति बनी हुई है कुल मिला के, और किसान हर तरीके से यहाँ परेशान है। बहरहाल देखा आपने किस तरह से किसान यहाँ पर बदहाल स्थिति में है। अन्नदाता किसान है, दूसरों के पेट की आग बुझाता है, खुद के पेट की आग बुझाने के लिए अनाज बेचने आता है, लेकिन सरकारी जो नुमाइंदे हैं किस तरह से किसान के साथ यहाँ पर सलूक कर रहा है वह भी आपके सामने है। हजारों कुंटल चना भीग गया वह भी आपके सामने है। अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं। समिति प्रबंधक जो भागीरथ पटेल है मौके से गोल हो गए हैं, क्योंकि मीडिया यहाँ पहुंच चुकी है। वरिष्ठ अधिकारी जो कहते हैं कार्रवाई तय की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी, किसानों की स्थिति में सुधार कब तक होगा, इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, संभव।
पथरिया के भी किसान परेशान है, इंतजाम नाकाफी है। यहाँ पर बारिश के चलते चना भीग गया है, किसान इससे काफी परेशान हुए क्योंकि किसान का नुकसान हुआ है। वही समिति प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं किया। पथरिया के चना खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम है। तेज बारिश के बीच यहाँ पर बताया जाता है कि चना भीग गया। चना के ऊपर से पानी, चने के नीचे से पानी, चारों ओर पानी ही पानी। किसान परेशान, किसानों की काफी तादाद में यहाँ भीड़ देखी गई, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर खुलेआम पैसा लिया गया और जो माल खरीदा गया उसमें भी काफी गड़बड़ियां की गई हैं। सर्वेयर एवं स्थानीय जो लोग थे उनकी मिली भगत से संपूर्ण तरह के कार्य होते रहे। किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद हालात बने ये हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पथरिया की मंडी और चना खरीदी केंद्र का हाल, जहां पर पानी ही पानी हो गया है। किसान का चना भीग गया है, हजारों कुंटल ये चना बर्बाद हो गया है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। पथरिया में किसानों की लगातार समस्याएं सामने आ रही थी और चने की खरीदी नहीं हो रही थी। इसके बाद स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा प्रदेश के कृषि मंत्री से अधिकारियों की बात भी कराई गई। यहाँ पर खरीदी प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। बताया जाता है कि किसानों का जो चना था वह काफी अच्छी क्वालिटी का था, बावजूद इसके उसे मना किया जा रहा था। सर्वेयर परेशान कर रहे थे, पैसे की मांग भी की जा रही थी। इसके अलावा कई अन्य तरह के गड़बड़झाले भी सामने आए हैं। पथरिया के दबंग विधायक किसानों की समस्याओं से प्रदेश के कृषि मंत्री को अवगत कराया गया था। आज जब वह मौके पर पहुंची तो पता चला कि कोई आदेश नहीं आया। इसके बाद कृषि मंत्री से उनके द्वारा दोबारा बात की गई, स्थानीय प्रशासन से भी बात कराई गई और चने की खरीदी प्रारंभ कराई गई, क्योंकि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। हाँ व्हाट्सएप तो भैया पहुंच गए, तुलाई चालू नहीं हुई है भैया अभी। दमोह में नहीं हुई, हमारी पथरिया विधानसभा में नहीं हुई। नहीं हुई भैया। भैया पहले मेरी रिक्वेस्ट है, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। मैं मंडी में आई हूँ और मंडी की धांधली सुने। सर्वेयरों ने बहुत बड़ी मात्रा में 4-4 हजार रुपए लिए। और भैया इधर पूरी तो सुनो आप, ताकि आपको पता चले कि तो और का गड़बड़ी है। इनने एक्स्ट्रा तोल खेन जो बोरियों में से निकाली है, उन निकालत की वीडियो है। और जो क्या कर रहे हैं, क्या किसानों को जो जानकारी नहीं है कि तुम और क्या कर रहे हैं, इसे तो वो वीडियो बनाते रहे। किसानों मान लो अपना बुआ को रहा है, 50 किलो है कि नहीं है। नहीं वो बोलते हैं एक्स्ट्रा ही तुलता है, मतलब कह रहे थे इनके अनुकूलित किलो तोलते हैं भैया। और फिर दूसरी मेरी बात सुनो जी, मुझे बोली है बारदान जी, तो बारदान के बराबर एक थोड़ी दूध की अगर है तो 580 ग्राम की है, वो कायदे से आती 500 ग्राम से कम, उससे 1 किलो 600 ग्राम ले सकते हैं। नहीं वो तो 1 किलो ज्यादा ही तोल रहे हैं। 50 किलो 50 ग्राम जी भैया। और आपको भी का नुकसान है भैया। इनने जो बोरी सिल गई है, पर्ची लग गई, वो 45 की कर दी। इनने इतनी बड़ी मात्रा में उसमें से चना निकाल लिए। 44 भोपाल जाने ही वाली थी और चर्चा मुझे करनी थी वो त्योड़ा को लेके। तो मैं भोपाल में 3-4 दिन से थी और 3-4 दिन से रेगुलर किसानों की फोन आ रही थी। तो आज जहां मुख्यमंत्री
और हमारे कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी इतना प्रयास और इतनी मेहनत कर रहे हैं किसानों के ऊपर, उधर एक तरफ वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे स्तर के कर्मचारी बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, असहनीय बात है। किसानों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है, इसका सारा प्रमाण है। सर्वेयर लंबे स्तर पर पैसे ले रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, और किसानों की तुलाई 51 किलो की जा रही है। वही 51 किलो तुलाई करके उन बोरों में से चने निकाल के रखे जा रहे हैं। तो जब वो समिति प्रबंधक ये लापरवाही करवा रहे हैं तो उन्हें यही पता नहीं है कि 1 किलो नहीं निकालना है, इसमें से कितना निकालना, तो वो लापरवाही के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसमें से कितना निकाल रहा है। तो 1 किलो निकालना है, जिनको जहां घोटाला करना उधर वो 5-5 किलो निकाल रहा है। वो बोरियां जिसमें सील लग चुकी है, मैंने वो तुलवाई तो कोई उसमें 45-46 किलो बोरी निकल रही। तो पहले तो उन्होंने किसानों को लूट लिया और फिर दूसरी बार वो सरकार को लूट रहे, डबल घोटाला कर रहे। और मुझे बड़ी दुख है और बहुत ज्यादा इस बात की मतलब ये दुख असहनीय है कि जहां मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और जनप्रतिनिधि और प्रयास कर रहे किसानों के हित के लिए, उधर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए मैंने हमारे सम्मानीय कमल पटेल कृषि मंत्री जी को मैंने डायरेक्ट सीधा फोन पे बताया, हमारे कलेक्टर महोदय को बताया, और समिति प्रबंधक जो उधर के अपने पल्लेदार हैं वो भी बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ले चुके। इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और FIR दर्ज के सीधे निर्देश दिए। बहरहाल पथरिया विधायक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन काफी सतर्क और सजग नजर आ रहा है। कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। खबरों में हम बात करते हैं पटेरा के कुंडलपुर की, जहां पर चना खरीदी केंद्र पर भारी अनियमितता है। तेज बारिश के चलते यहां चना भीग गया है। यहां भी काफी बोरे चने के रखे थे। बताया जाता कि ये केंद्र है जहां पर हजारों कुंटल चना अब तक पहुंचा है। बिना किसी इंतजाम के खरीदी हो रही थी, जिसके चलते चना। पटेरा के कुंडलपुर का जो चना खरीदी केंद्र है वहां पर भारी अनियमितताएं देखी जा रही। बताया जाता है कि यहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, बावजूद इसके खरीदी की गई। और अब तो आलम यह है कि किसानों की खरीदी बंद हो चुकी है, क्योंकि यहां पर बारदाना नहीं है, साथ ही यहां पर चने का उठाव नहीं हुआ। बारिश में चना भीग गया है। क्या कहते हैं स्थानीय किसान, आइए हम आपको सुनाते हैं। आप कब लाए थे जड़? परसों की तो फिर तोल का नहीं हो पाई अभी तक? बारदाना नहीं है तो अधिकारियों ने क्या बोली थी कि कब तक ला है? अब ये मौसम की इसे कही उनने के रुक जाता ना, मौसम खराब है तो इसे नहीं करी ना तोल। अच्छा, बारदानो ना होने के कारण है? मौसम खराब है। तो उस दौरान पे थे कि व्यवस्थाएं थी का नहीं दुरुस्त करी गई? व्यवस्था दुरुस्त थी, लेकिन एक पानी आने के कारण नहीं हो पाओ। फिर ढकवाया रात में पूरा हमने यहाँ। नहीं तो जो नुकसान आवे तो किसानों की पंजीयन पूरा कंप्लीट होगा तो नहीं हो पाओ, तो मतलब चढ़ गई, एंट्री हो गई थी लोगों का, तुल गया था अपना चढ़ चुका था। नहीं तो आपके नजरिए से जो शासन का नुकसान है कि किसानों का? वो तो नुकसान जो किसानों का रखा है वो किसानों का है, और जो हमारे यहाँ चढ़ गया वो शासन का। बताएं। 600 कुंटल उठ गया है अभी तक ये माल अपना लगभग। और कितना पड़ा हो गया हमें? 3000 कुंटल और पड़ा है। और आज खरीदी नहीं हो पाई, कारण बताएं। कारण वर्षा के कारण खरीदी नहीं हुई। सरकार एक और किसानों से माल खरीदना चाहती है तो दूसरी ओर व्यवस्थाएं भी नहीं करती, जिसके चलते किसान दोनों ओर पिस रहा है। ना तो उसे बाजार में भाव मिल रहा है, न ही खरीदी केंद्र पर उसकी चने की खरीदी हो पा रही। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।
हटा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक रिफ्टे के ऊपर पानी था, जिसके बाद एक बाइक सवार यहाँ से गुजरने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते बाइक बह गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इस बाइक को वापस निकाल लिया गया। हटा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बताया जाता है कि नाले के ऊपर तेज बहाव था, पानी का तेज बहाव था, जिसमें बाइक सवार बाइक निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में बह गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल ही बाइक एवं बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बारिश के मौसम में इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं जब लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन कभी कभी रिस्क लेने पर जान पर भी बन आती है। ऐसे में लोग बारिश के मौसम में किसी प्रकार का रिस्क न लें, पानी खुलने का इंतजार करें और उसके बाद बाइक को निकालें। संजय सरवरी, लखीडी से न्यूज सभाओ। देवलाई में दबंगों के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा। बताया जाता है किसान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। किसान इस बात से नाराज है, परिवार से जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को उसके द्वारा लिखित शिकायत की गई है और कहा गया कि इसकी सुनवाई की जाए, उसे उसका वाजिब हक भी दिलाया जाए। राजरानी। कहाँ से आई हैं? देवलाई से, सीतानगर देवलाई। क्या समस्या है? अब जाई है जमीन छुड़ा लाई। किसने छुड़ा ली? 2 एकड़। किसने छुड़ा ली है जमीन? और सौरभ महाराज ने। क्यों छुड़ा ली? उसका सियाने है। जमीन आपकी है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा मुरादी है। कहाँ से आए? मतलब देवलाई, सीतानगर। क्या समस्या है, किस संबंध को लेकर? सौरभ महाराज ने भगवान की जमीन साला की नाप करवाओ है, तो उनने ऐसे ही RI होते पटवारी साहब हैं, तो दोनों ने मतलब तरीके से ऐसे नाप कर लापरवाही से ऐसे बता दी कि कितने से हैं, तो हमारी में से निकल गए, पूरा भी निकाल दो उनने और इनकी भी निकाल दी। जमीन किसकी थी? रामचंद्र। हाँ, मुरादी, रामचंद्र, बलिराम और सुहागरानी। किसने निकाल ले ली? अब उन्होंने सौरभ तिवारी ने करवाओ ना। अब आप लोग क्या चाहते हो? चाहते दादा आपका? मिट्टू। कहाँ से आए हो दादा? देवलाई। क्या समस्या? समस्या जमीन के बारे में हमारी डरी थी, जगह कई साल की डरी थी, तो हमने अपनी वो आबाद करवाई, GC चलवाई और सब लगकर 40-50 हज़ार की लगकर लगा दी, 50 हज़ार। और अभी हम तैयार करके निपटे जी से RI पटवारी सौरभ खड़ा
इन्होंने अफवाह कर जगह और मानस चालक की ऐसी मोबाइल से देख कर सीधी मेरे मिला के और उन्हें अपना खेत नाप नहीं हमारे निकाल दी। क्या चाहते हो अब आप? अब हम जी चाहते कि हमारी जगह जाके क्या मिले, न्याय चाहता इसका तो हम कहीं नाप के दे दी एक भी को बोले हमें लगत दे दी तो मंजूर है। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज़ दबाओ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोक भविष्य विवाहित महिला के साथ बलात्कार। तमोनगर कोतवाली अंतर्गत लाखों रुपए की चोरी। बारिश के बाद हजारों कुंटल चना भीगा, खुले आसमान के नीचे रखा चना भीगा, बारिश में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। नाले के तेज उफान में बाइक निकालने का किया गया प्रयास, बाइक सवार बहे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया सुरक्षित बाहर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए आपका अपना लकीड़ी सी है। नमस्कार।